स्टार्ट नहीं चालू कीजिएगा। जोहार झारखंड। आज हिंदी का चल रहा है, लेसन 3 का है बहुविकल्पिक प्रश्न, और लेसन का नाम है आत्मकथा। हिंदी पार्ट 3 है, क्षितिज भाग 2 है। इसको काम करवाना और इसको स्कैन कीजिए। आत्मकथा में आपको चलेगा बहुविकल्पिक प्रश्न। कैसे आता है? हो जाएगा। बहुविकल्पिक प्रश्न। आप लोग कमेंट में लिखिएगा जरूर कि जो लिखा हुआ है आत्मकथा, उस कवि का नाम क्या है। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। नहीं याद होगा तो थोड़ा सा जाके वीडियो देख लीजिएगा। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, और उन्हीं के जीवनी पर आज प्रश्न चल रहा है, जो बहुविकल्पिक प्रश्न होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद देखिए कैसे कैसे लोग रखना। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बायोग्राफी ऑफ जयशंकर प्रसाद। आंसर बताइएगा। पिछले वीडियो में बता दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी का जीवनी। आप लोग आंसर ये बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था। सन 1889 ईस्वी में। अब बताइए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। कहाँ है आंसर बताइएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो वाराणसी। वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाने वाला दीजिए। जल्दी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद अपने घर पर या अपने घर में किन किन भाषाओं का अध्ययन किए थे, या किन भाषाओं का अध्ययन किए थे। किन भाषाओं का अध्ययन किए थे। आंसर बताइएगा।
कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किए थे घर पे? फारसी, फारसी हो गया, संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया। संस्कृत तथा हिंदी भाषाओं का अध्ययन किए थे। अध्ययन किए थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने अपनी शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त किए? या किस वर्ग तक शिक्षा प्राप्त किए हैं या किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किए हैं? अपनी शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त किए हैं या किए थे? इसका आंसर होगा कक्षा 8 तक या क्लास 8वां तक। कक्षा 8 तक मिटा देते हैं पूरा। फाइव नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने कहां से शिक्षा ग्रहण किए थे? शिक्षा ग्रहण किए थे। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? कहां से शिक्षा ग्रहण किए थे बताइए। काशी, काशी के प्रसिद्ध प्रिंस कॉलेज, प्रिंस कॉलेज, काशी के प्रसिद्ध प्रिंस कॉलेज से अपनी शिक्षा 8वीं तक प्राप्त किए हैं। प्रिंस कॉलेज से 8 क्लास तक पढ़े थे। अब मिटा देते हैं।
जयशंकर प्रसाद किसके कवि थे या कवि थे? आंसर बताइएगा, किसके कवि थे? छायावादी, आत्मकथा, नाटक रचना, बहुत सी चीजें इन्होंने लिखे हैं और किए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसाद की यानी कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठतम रचनाएं मानी जाती है। रचनाएं मानी जाती है। आंसर बोलिएगा, किसकी श्रेष्ठतम रचनाएं मानी जाती है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। कौन सी रचनाएं थी? तो छायावादी, आत्मकथा। तो यहाँ श्रेष्ठतम रचना जो है कामायनी को श्रेष्ठतम रचनाएं मानी जाती है। मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जयशंकर प्रसाद की किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद की किस रचना के लिए मंगल प्रसाद पारितोष मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर भी कामायनी होगा। काम यानी 9 नंबर क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था?
आंसर बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ था। सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया था या मृत्यु हो गया था। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रमुख भाव है। प्रमुख भाव है। कौन कौन से भाव है बताइए। यानी कि सौंदर्य और चित्रण। सौंदर्य और प्रेम चित्रण या चित्रण, यानी कि अपनी दिल की बात करते थे तो प्रेम चित्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जयशंकर प्रसाद जी का बचपन से ही किस विषय में रुचि थी। ठीक है, विषय में रुचि थी। आंसर बताइएगा, किस विषय में रुचि थी। जयशंकर प्रसाद जी का बचपन में जो पढ़ाई करना चाहते थे, किस विषय को पढ़ाई करना चाहते थे। इतिहास और दर्शन। इतिहास और दर्शन, ये सब विषयों का अध्ययन करना चाहते थे। बचपन में सबको अलग अलग ख्वाहिश रहता है। बचपन में किसी किसी को खेलने का ख्वाहिश रहता है, लेकिन इनका क्या था, इतिहास और दर्शन का बचपन में बहुत ही महत्व मानते थे, पढ़ाई करते थे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मकथा कविता किसके द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था।
आत्मकथा कविता किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर बताइएगा। इसको बहुत ही अच्छा जवाब है। और सबसे पहले आपको हम बताइए दिए थे कि आत्मकथा लिखी है तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। तो जयशंकर प्रसाद इन्होंने आत्मकथा की पूरी कविता लिखी और बहुत ही अच्छा। आप लोग सुनिएगा या फिर देखिएगा वीडियो, बहुत ही अच्छा लगता है जयशंकर प्रसाद जी का कविता। क्वेश्चन नंबर 13 है। पहली बार हंस पत्रिका पहली बार हंस पत्रिका में आत्मकथा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? पहली बार हंस पत्रिका में आत्मकथा पहली बार हंस पत्रिका में आत्मकथा प्रकाशन हुई थी। हंस पत्रिका में आत्मकथा प्रकाशन हुई थी। पहली बार आत्मकथा की जो प्रकाशन हुई थी हंस पत्रिका में आत्मकथा प्रकाशन हुई थी। मतलब कब हुआ था हंस पत्रिका में प्रकाशन? सन 1932 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। इसी पे एक क्वेश्चन बन जाएगा। आत्मकथा कविता आत्मकथा कविता आत्मकथा कविता पहली बार 1932 पहली बार 1932 या 32 ईस्वी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? प्रकाशन किया गया था या किया था? बताइए किस पत्रिका? यही ना हो गया हंस पत्रिका। आंसर हंस पत्रिका। हंस पत्रिका। चलिए मिटा देते हैं। अब चलिए देखिए हंस पत्रिका। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे?
संपादक कौन थे? कौन थे? आंसर लिखिएगा प्रेमचंद। 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 ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन, आत्मकथा की कविता कैसी है? आत्मकथा कविता कैसी है, या आत्मकथा कविता की भाषा कैसी है? भाषा की, आत्मकथा की कविता की भाषा कैसी है? की भाषा कैसी है? कौन सी भाषा थी, या कैसी लगती है इनकी भाषा आत्मकथा की? आंसर बताइएगा। गुड। संस्कृत, गुड संस्कृत निष्ठ, गुड संस्कृत निष्ठ, गुड संस्कृत निष्ठ और प्रतीकात्मक, ठीक है ना? इनका आंसर हुआ 17 नंबर क्वेश्चन, मधुप किसे कहा गया है? मधुप यानी कि कविता में मधुप कहा गया, तो कह रहा है कि मधुप किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? मधुप किसे कहा गया है? आंसर बताइएगा। मधुप किसे कहा गया है? मन रूपी भौरे को, मन रूपी भौरे को, मन रूपी भौरे को मधुप कहा गया है। क्वेश्चन 18 अब चलेगा। एटीन नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, कवि ने आत्मकथा कविता यानी कि जो कविता लिखा गया आत्मकथा, कवि ने आत्मकथा कविता में संसार को क्या कहा है? कविता में संसार को क्या कहा गया है? कविता में संसार को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? आंसर बताइएगा कि कवि ने आत्मकथा कविता में संसार को
क्या कहा है, यानी कि मजाक उड़ा रहा था पूरा संसार ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं। कवि ने कविता को, आत्मकथा कविता में संसार को क्या कहा है, तो नश्वर, नश्वर, यानी कि नश्वर कहा गया है कविता में, आत्मकथा कविता में। 19 नंबर क्वेश्चन, विडंबना में छिपा अर्थ क्या है, विडंबना में, विडंबना, विडंबना में छिपा अर्थ क्या है, अर्थ क्या है। आंसर बताइएगा, विडंबना में छिपा अर्थ क्या है, यानी कि निराश होते हैं ना, तो निराश और हताश या उपहास, उपहास, निराश या उपहास, उपहास, ठीक है, निराश और उपहास, किसी को मजाक उड़ाना और कोई दुखी रहता है। तो विडंबना में छुपा अर्थ क्या है, तो निराश और उपहास, किसी को नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, नहीं तो आदमी क्या होता है, निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो वही कहा गया है कि विडंबना में छुपा अर्थ क्या है, तो निराश और उपहास। क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद कहता है कि कवि की जीवन, कवि की जीवन, कवि की जीवन की गागर कैसी है, कवि की जीवन की गागर, गागर कैसी है। हेलो, हम बता रहे थे ना कल, एक गुब्बारा और एक गागर, तो वही कह रहा है कवि के जीवन की गागर कैसी है, खाली गागरी के समान है, यानी कि खाली गागरी है, यानी कि खाली के समान है, खाली, ठीक है। कवि जी का गागर कैसी है, खाली है। चलिए अब आगे क्लास चलेगा कल लेसन 4, ठीक है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। थैंक्स।